हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन एंड एक्सिस, टू एक्सिस, एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग में डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट दिए होते थे और उसमें कोऑर्डिनेट भी गिवन होते थे। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट या सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन आप लोगों ने काफी डिस्कस किए होंगे। पूरी को कंटिन्यूस करने के लिए अब ये 11th क्लास में उसी चैप्टर को स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो न्यू इंट्रोडक्शन है, न्यू फॉर्मुलेस यूज होने हैं उनके अकॉर्डिंग में कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद में सॉल्यूशंस करेंगे। तो फर्स्ट जो इसमें यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन के अकॉर्डिंग में तो सपोज की ये फर्स्ट देखिए कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ओरिजिन। तो यहां पर कोई लाइन इस तरह से गिरती जा रही है, लाइन कोई एल है, लाइन एल। तो एंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो इस लाइन का स्लोप होगा। तो यहां बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू एन से डिनोट करते हैं एंड एन इज इक्वल टू वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी tan थीटा। तो ये होगा स्लोप ऑफ ए लाइन। यानी हमें जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वैल्यू निकालनी है। तो ये जो आएगा ये जो आएगा थीटा, इसी को बोलेंगे m which is equal to tan थीटा। तो ये जो होगा स्लोप ऑफ द लाइन होगा। फर्स्ट तो ये समझ लीजिए। सेकेंडली स्लोप ऑफ ए लाइन whose 2 points whose coordinate are given of 2 points at 2 points, यानी 2 पॉइंट है, जैसे एक्सिस ले लेते हैं और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां भी लाइन जैसे दी हुई है और यहां पे 2 पॉइंट जैसे दिए हुए हैं। तो ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई पी और क्यू ले लेते हैं। यहां से देखिए सपोज करिए अगर थीटा एंगल बना रही है तो ये इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, इसके एक्स एक्सिस से पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से ये इस वाई एक्सिस के पहले इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। तो ये क्योंकि 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री देखिए आएगा। तो ये लाइन देखिए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन जो है पैरेलल है तो उसके अकॉर्डिंग में ये वैल्यू होगी थीटा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसके सपोज ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इस पॉइंट को कोई m ले लेते हैं। इस टाइप से देखिए x1 y1 और इसके x2 y2 ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो उस कंडीशन में इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो यहां पे देखिए इसके पॉइंट क्या होंगे m के, देखिए तो m यहां से देखिए यहां से x2 में देखिए तो इसके कोऑर्डिनेट लेंगे x2 और ये वैल्यू जो है y1 के इक्वल है तो x2 y1 हो जाएगी इसके कोऑर्डिनेट देखिए। तो m के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x2 y1 होंगे। उस कंडीशन में स्लोप देखिए तो क्योंकि स्लोप जो होता है वो m इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल होता है। देखिए तो ये m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा q अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा को बोल सकते हैं qm अपॉन pm। देखिए ये वैल्यू यानी स्लोप m जो आएगा qm, देखिए qm की वैल्यू देखिए क्या है, qm को बोल सकते हैं q, यहां से कोई ले लें s ले लें तो ये जो आएगा y2 माइनस y1। देखिए पूरी लेंथ y2 है और इसमें ये y1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये y2। ऐसे बोल सकते हैं qm को देखिए बोल सकते हैं qs माइनस ms, ऐसे बोल सकते हैं देखिए अपॉन pm ये वैल्यू है तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये ले लें कुछ भी ले लें, यहां पे r ले लें सपोज करिए तो ये वैल्यू हो जाएगी os माइनस or। देखिए इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आएंगे x2 0 देखिए और इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x1 0। ये तो ये m स्लोप जो हो जाएगा वो qs, देखिए qs क्या है, qs की लेंथ है y2 माइनस एमएस, एमएस जो है ये
y1 अपॉन OS, देखिए OS यहां से यहां तक x2 और माइनस ये OR, देखिए OR यहां तक है ये x1। तो ये जो आएगा स्लोप ऑफ द लाइन आएगा, ये वैल्यू देखिए m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो आएगा स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, 2 पॉइंट दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उसके एक कंडीशन में स्लोप ऑफ द लाइन जो होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ये सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन, if two lines are parallel, अगर दोनों लाइन पैरेलल दी हुई, दो लाइन, तो यहां पे देखिए एक्स बना लेते हैं, ये एक्स और वाई, दो लाइन ऐसे पैरेलल दी हुई, एक ये लाइन और एक ये लाइन, कोई ले ले L1 L2, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये थीटा और ये अल्फा ले लेते हैं सपोज करिए। तो अब यहां दोनों के ये इक्वल हो जाएंगे, तो थीटा जो आएगा वो अल्फा में इक्वल होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये ज्योमेट्री का आपने पढ़ा होगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड द लाइन ट्रांसवर्सल ऑफ दैट एंगल लाइंस, देन द लाइन एंगल्स फॉर्म्ड आर नोन एज ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइनों को काट लिया तो उनसे जो एंगल बनेगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो वो जो है आपस में इक्वल होते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए और हो सकते हैं, और यहां 10 ले और tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा। अब इसको लेते हैं m1 इज इक्वल m2, क्योंकि tan थीटा को हमने m1 माना, ऐसे मान लेते हैं लेट जो है स्लोप जो होंगे, स्लोप्स भी m1 एंड m2 है। अगर स्लोप m1 m2 है तो tan थीटा का मतलब m1 हो जाएगा और tan अल्फा जो हो जाएगा m2 हो जाएगा। यानी अगर टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। तो थर्ड कंडीशन ये रहेगी। ये सब यूज होते हैं सॉल्यूशन। और इसके बाद जो फोर्थ जो कंडीशन है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, देखिए यहां पे ये एक्सेस ले लिया एक्स वाई और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सपोज करिए एक लाइन ये है L1 और ये अल्फा बना रही है, ये जो है अल्फा बना रही है, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है ये L2 और ये जो है परपेंडिकुलर है। इस एंगल को हम ले लेते हैं बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये जो है ना 90 डिग्री आएगा। देखिए कोई पॉइंट ले लिया M, तो ये 90 डिग्री भी 90 हो जाएगा वर्टिकल पॉइंट एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे जो बीटा की वैल्यू आएगी, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल यानी बीटा जो आएगा वो आ जाएगा 90 प्लस अल्फा के इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए ट्रायंगल जो बनना है, ये ट्रायंगल बनना है, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल और इसकी वैल्यू जो है दोनों सम इक्वल होगी। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उसकी वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगलों के सम के इक्वल होती है। तो ये कंडीशन बनेगी। अब यहां पे भी 10 ले लेते हैं और हो सकता है 10 बीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा। देखिए अब ये 10 बीटा हमने ऐसे मान लिया यहां पे लेट दैट स्लोप भी m1 m2 है, तो ये हो जाएगा m2 देखो हो जाएगा m2 बीटा। इसको अल्फा वाले को हम अगर m1 मानते हैं और इसके m2 मानते हैं दोनों स्लोप, इसके मान लिए m1 और इसका मान लिए m2 स्लोप। तो ये देखिए m2 बराबर ये 1090 माइनस थीटा, सॉरी 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो सबसे पहले तो टेंजेंट चेंज होंगे, तो 10 का क्वाड होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस क्वाड अल्फा। देखिए यानी m2 0 डालें माइनस क्वाड को हो सकते हैं -1/10 अल्फा और ये m2 आ जाएगा -1/10 अल्फा को m1 बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन ये बनेगी देखिए। और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें m1 into m2 इज इक्वल टू -1, तो एक कंडीशन ये बनेगी। देखिए ये
यानी कंडीशन क्या बनी, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, स्लोपों का प्रोडक्ट जो होगा -1 होगा। तो ये कंडीशन ये बन रही है, तो इनको नोट करें प्रॉपर्टीज को, ये सॉल्यूशन हो गए। और एक और कंडीशन है यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो पहले जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू लाइंस की कंडीशन देखिए तो क्या बनेगी, जैसे टू लाइंस ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये एक्स हो गया, एक्स एक्सेस एक्स वाई और ये ओरिजिन हो गया। टू लाइन से लगे दिए, तो ये लाइन इस तरह से दे दी, सपोज करिए ये हो गया L1 और दूसरी लाइन होगी ये L2। तो यहां पे इस बदले α1 बना रही है और ये एंगल जो है α2 बन रहा है। इनके बीच का एंगल सपोज करिए ये थीटा बन रहा है और ये जो बन रहा है कुछ भी ले ले, फाई ले ले, इसके अकॉर्डिंग लिखिए, कोई भी लेंथ पॉइंट ले लिया, m ले लिया, ये p ले लिया, ये q ले लिया, ऐसे ये देखिए। तो एंगल बिटवीन देम ये देखिए देखा है, तो ऐसा मान लेते हैं लेट द स्लोप बी m1 is equal to 10 α1 and m2 is equal to 10 α2। ऐसा मान लिया हमने, स्लोप ये है, स्लोप तो ये कंडीशन होती है। अब इनके बीच में रिलेशन बिटवीन द एंगल बिटवीन देम क्या आएगा, देखिए यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, एम क्यू पी को ले लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल एम क्यू पी में ये एक्स की एंगल बन रहा है, देखिए तो ये थीटा है, तो अंदर वाले भी थीटा होगा। बट ये बोलते हैं कि देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये जो आएगा α2 जो आएगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी थीटा प्लस α1, थीटा प्लस α1। और अगर यहाँ 10 ले लेते तो 10 α2 is equal to 10 ब्रैकेट में थीटा प्लस α1। अब α2 देखिए यहाँ पे वैल्यू है, m2 इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 10 की यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं करके इसको थीटा वाला कर लेते, तो यहाँ पे थीटा निकालेंगे नहीं हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें माइनस करने यानी α2 माइनस α1 इस तरह से निकाल लेते, ठीक है। हमें रिलेशन थीटा का निकालना, तो ये कंडीशन है कि अल्फा को एक साइड लेंगे। अब यहाँ ले लेते हैं 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 α2 माइनस α1, देखिए वैल्यू ये आ जाएगा 10 थीटा, क्योंकि हमें यहाँ इसका रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे 10a माइनस b की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 10a माइनस b क्या होता है 10a 10b 10a माइनस 10b 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b 10a 10b ये कंडीशन होती है, देखिए। तो यहां लगा दे 10 थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी आगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, देखिए आ गया, ये तो आएगा 10 के अकॉर्डिंग में। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, देखिए यानी ये प्लस में वैल्यू आ रही है। सेकेंडली जब 5 की अगर बात करें, 5 की बात करें तो देखिए क्या आएगा, ये दोनों का सम है, क्योंकि ये 5 की बात करें तो ये देखो 5 थीटा प्लस 5 इज इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर बने, देखिए लीनियर पेयर बने, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बने, या इनको देखें लीनियर पेयर ही बने। तो यहां पे कंडीशन देखिए क्या आएगी, तो यहां से अभी 5 की वैल्यू निकालनी, तो यानी 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस थीटा, देखिए अब यहां 10 ले लें अगर हम, तो 10 5 बराबर 10 ब्रैकेट में 180 माइनस थीटा, देखिए ये कंडीशन ले, तो 10 5 इज इक्वल टू, देखिए 180 में टेंजेंट चेंज नहीं होगा, 10 ही रहेगा, मगर 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि ये वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये वैल्यू मिलेगी -10 थीटा, देखिए -10 थीटा हो जाएगी, -10 थीटा हो जाएगी, और 10 की वैल्यू लगा देंगे तो और ये बोल सकते हैं यहाँ पे 10 5 माइनस 10 थीटा की वैल्यू लगा देंगे ब्रैकेट में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी, देखिए तो एक थीटा की वैल्यू आ गई और 5 की वैल्यू आ गई, यानी आप उन दोनों में से कोई एंगल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 10 थीटा इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू जो हो जाएगा एंगल बिटवीन देम, ये मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे m2 माइनस m1
अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये जो आएगी, ये सॉल्यूशन जो आएगा एंगल बिटवीन देम, इसका ऐसे निकाल सकते हैं। थीटा ले ले या फाई ले ले, कोई वैल्यू ले ले, तो मॉडुलस वैल्यू आएगी, क्योंकि tan थीटा भी आ रहा है देखिए, और tan फाई आ रहा है, tan थीटा और दोनों रेट tan फाई हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये दोनों वैल्यूज है मॉडुलस, यानी प्लस माइनस हो जाएगी, मॉड लगा देंगे। तो एक फॉर्मूला ये यूज होना है, इसके अकॉर्डिंग में 8.1 और इसके सॉल्यूशन होने हैं, तो 8.2 के 1 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होने हैं, और जो 8.2 में जो भी सॉल्यूशन होंगे उसके अकॉर्डिंग में फिर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नोट करें, और इन्हीं के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन हमें 8.1। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां पे हुआ है 10.1 का, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. तो ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करने हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड 2a गिवन है, और जो है y एक्सिस का बेस जो है y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, और उसका मिड पॉइंट जो है ओरिजिन पे आएगा। तो पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्लियर होगा ये। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बना लिया, कार्टेशियन प्लेन बना लिया, और ये देखिए x y और ये x डैश y डैश जो ओरिजिन होगा। देखिए यहां पे से इस टाइप से बनाएंगे, और ये कोई इस टाइप हो सकता है, ये a, इसको b ले लें, c ले लें, ये वैल्यू है 2a गिवन है, देखिए ये लेंथ 2a गिवन है। अब ये सेंटर मिड पॉइंट में, तो ये वैल्यू देखिए a, देखिए इसी टाइप से ये भी a होगी, क्योंकि मिड पॉइंट जो है, बेस का मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे लाइज करता है इस कंडीशन में। अब ये देखिए 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो किसी एक एंगल को ले लेते हैं इस एंगल से, ये सॉल्यूशन में फ्रॉम ट्रायंगल AOB में एंगल O जो है वो 90 डिग्री गिवन है, देखिए तो एंगल 90 डिग्री गिवन है, यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। यहां पे AB जो दिया हुआ है ये 2a दिया हुआ, और AO में फाइंड करना है, देखिए AO स्क्वायर प्लस OB जो दिया हुआ है 8, दिस वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू जाएगी 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये माइनस रहेगा, यानी AO स्क्वायर जो आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी AO स्क्वायर जो आ गया 3a स्क्वायर आ गया। देखिए अब इसका स्क्वायर हटा दें, यानी AO की वैल्यू जाएगी a√3, यानी ये वैल्यू जो आ गई AO यानी a√3। अब क्योंकि ये x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, बिकॉज a लाइन ऑन x एक्सिस, therefore coordinate of A is equal to coordinate A, ये लेंथ जो आ गई हमारी, देखिए a√3 आई है, ये आ गई a√3, तो x एक्सिस पे तो इसकी वैल्यू से y इसके लिए 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे a√3, 0, ये वैल्यू आ गई a√3, 0, तो ये आ गए b के a के कोऑर्डिनेट। b अगर पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट B लाइज ऑन y एक्सिस, देखिए y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, और ये लेंथ a दी हुई है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट ऑफ B, इसके लिए x की वैल्यू 0 होगी, तो ये जगह 0a, देखिए इसके क्योंकि y की वैल्यू है तो 0a, ये कोऑर्डिनेट आएंगे। इसी टाइप से C भी लाइज कर रहा है, पॉइंट C लाइज ऑन y एक्सिस, डाउन साइड है, देखिए ये अप साइड था, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल टू, देखिए y एक्सिस पे ये है, यहां पे x की वैल्यू 0 होगी, और ये कोऑर्डिनेट जो आएंगे 0 माइनस a आएंगे, क्योंकि डाउन साइड में y की वैल्यू माइनस में होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो आएंगे 0 माइनस a। तो इससे सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे यहाँ पे बेस इसका जो है y एक्सिस पे को भी दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 2a और ये 2a, और इसके मिड पॉइंट है ओरिजिन पे लाइज कर रहा है, तो a और a इधर आएगा। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले AO की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस लगा के,
ए आ जाएगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ जाएगी, उसी कंडीशन में बी और सी के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इस तरह सॉल्यूशन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन यहां पे ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट वो पॉइंट फाइंड करना है जो इन पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे हो। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस ओरिजिन ये हो गया देखिए, और यहां पे हमने ये को दो पॉइंट दिए हुए, जैसे सपोज ये पॉइंट दिए हुए, एक ये पॉइंट दिया, एक ये दिया हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 4 और इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गए, इसको पॉइंट ए ले लिया और ये बी पॉइंट देखिए, यहां से एक पॉइंट लेना हमने जो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट सी ले लिया और मान लेंगे इसके एक्सेस जो होंगे एक्स 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई वैल्यू 0 होगी और ये वाली जो है डिस्टेंस है देखिए यहां पे इस तरह से बोल सकते हैं। यहां पे गिवन है, सॉल्यूशन देखिए ऐसा मान लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस BC इज इक्वल टू x0 कोऑर्डिनेट है। अब ये इक्वल डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC जो दिया हुआ है वो BC के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट पे दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल दी हुई, तो AC बराबर BC लगा सकते हैं। अब ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए AC ये दोनों तो क्या वैल्यू देगी, अंडर रूट में x - 3 होल स्क्वायर और प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज किया जाएगा। तो बस इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, फिर x1 y1 और ये x2 y2 या x3 y3 कुछ कर सकते हैं। सेम यहां पर भी देखिए इन दोनों का निकालेंगे, तो देखिए x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर देखिए। अब यहां पे स्क्वायर अगर कर दें तो ये रूट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड देखिए, तो ये वैल्यू देगी x - 3 होल स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर 16 हो गया देखिए, -4 का स्क्वायर 16 और यहां इसका रूट जाएगा स्क्वायर करने से, यहां पे भी इस तरह से x - 7 का होल स्क्वायर और प्लस ये 36 देखिए। अब ये वैल्यू एक साथ लेते हैं दोनों को, यानी x - 3 होल स्क्वायर और ये इधर ट्रांसपोज ये x - 7 होल स्क्वायर और 36 और ये -16 देखिए। अब ये a स्क्वायर - b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यहां पे a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b और a - b, तो देखो इसको ये वैल्यू देखिए, एक बार प्लस कर दिया प्लस x - 7 और एक बार माइनस कर दिया -x और माइनस प्लस 7 हो जाएगा और बराबर ये आ गया देखिए 20। तो यहां पे कुछ वैल्यू पड़ेगी देखिए x की करेगी, ये देगा 2x - 10 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ गया ये 4 20 देखिए आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देगा 8x - 40 20, अब ये ट्रांसपोज होगा यानी 8x जो आया बराबर 20 + 40, यानी x के बराबर आ गया 60/8। दिस वैल्यू देखिए, ये माइनस होगा 20 और यहां से माइनस होगा -10 और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वैल्यू देखिए कि 4 आ रहा है यहां से और ये वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू x की वैल्यू आ गई। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 2 जा और 4 से इसको काटा 4 15 जा, यानी x बराबर आ गया 15/2, यानी ये तो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c इज इक्वल टू 15/2, 0, तो ये इस टाइप से आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, अब क्योंकि दोनों लाइन इक्वल दी हुई है तो AC बराबर BC और डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, फार्मूला ये मैंने शो किया हुआ है 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फार्मूला यूज करना है। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और जो है सिंपलीफाई करके देखिए, सिंपलीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, इससे सॉल्यूशन होगा। अच्छा सॉल्यूशन है, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, यानी इन पॉइंटों से मिलाने लाइन की मिड पॉइंट से जो है वो लाइन पास होती है और ओरिजिन से पास होती है, तो उसके कंडीशन में सॉल्यूशन क्या आएगा देखिए। जब हम सॉल्यूशन में देखिए स्लोप निकालना है तो पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ये और ये
एक्स वाई, देखिए यहाँ पे ओरिजिन। अब ये मिड पॉइंट देखिए, पॉइंट होगा 0 -4, देखिए तो 0 बाई एक्स पे ज्यादा है, यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा ये 0 -4, यहाँ सपोज करिए ये आएगा पॉइंट पी 0 -4, और सेकंड के 8 0, यानी यहाँ पे आएगा ये बी जो आएगा 8 0। देखिए तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, यानी ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे, ये सपोज से इसका मिड पॉइंट है और वो ओरिजिन से पास होता है। देखिए ऐसे कोई बनेगी लाइन, ये कोई लाइन हमने ले ली एक्स वाई जो कुछ भी ले लीजिए, एल एल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पी एम देखा है, ये एम देखा है यहाँ पे, और यहाँ पे यूवी ले लीजिए, यूवी इस तरह से। देखिए ये लाइन है, तो इसका स्लोप फाइंड करना है, ये दिस वैल्यू स्लोप निकालना है। अब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालेंगे, ओरिजिनल के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। देखिए तो मिड पॉइंट में, इसके मिड पॉइंट में है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन में m is the midpoint of PV, therefore coordinate of m is equal to x की वैल्यू कोऑर्डिनेट रहेगी x1 plus x2 upon 2 कॉमा y1 plus y2 upon 2। मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी से ये भी 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखिए x1 y1, ये x2 y2, तो x1 यानी 0 और ये प्लस 8 अपॉन 2 और ये -4 प्लस 0, यानी -4 प्लस 0 अपॉन 2 वैल्यू आ रही है। देखिए मिलेगा 8 अपॉन 2 कॉमा -4 अपॉन 2, ये कट गया 2 और ये 4, यानी कोऑर्डिनेट जो आ गया 4 -2, ये n के कोऑर्डिनेट आ गए। देखिए n के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये 2 पॉइंट हो गए, तो इसका स्लोप निकालेंगे, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ यूवी लाइन whose points here points are तो 0, 0 और सेकंड पॉइंट ये है, इसका आ गया, देखिए आ गया 4 -2, तो ये O के दिए हुए, O का जो दिया हुआ है ये जाएगा, और M का जो दिया हुआ है वो 4 -2 दिया हुआ है। तो यहां स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप होता है y2 - y1, अभी डिस्कस किया था y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के अकॉर्डिंग में, अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ये स्लोप जो आएगा y2, देखिए यहां पे क्या x1 y1 x2 y2, तो y2 क्या आ गया -2 -0 अपॉन x2 4 -0, यानी आ जाएगी -2 अपॉन 4, कट गया ये, यानी स्लोप जो आ गया, स्लोप ऑफ द लाइन ये आ गया -1 अपॉन 2। देखिए स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 दिस वैल्यू। तो इस तरह से स्लोप की वैल्यू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के अकॉर्डिंग में आ जाएगा -1 अपॉन 2। ये तो बस करना क्या है कि 2 पॉइंट है यहाँ पे, देखिए क्योंकि 0 और y की वैल्यू दी, ये y एक्सिस करेगा, सेकंड पॉइंट दिया 8 0, यानी x एक्सिस करेगा, क्योंकि y 0 दिया हुआ, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया, यानी PB लाइन है। इसका मिड पॉइंट जो दिया हुआ है उससे ये लाइन पास होती है, तो m इसका मिड पॉइंट मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। m इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m x1 + x2 upon 2 y1 + y2 upon 2 के अकॉर्डिंग ये m के कोऑर्डिनेट आ गए, और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो इक्वेशन स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस फॉर द 2 गिवन पॉइंट्स, जैसे अभी डिस्कस किया था, स्लोप ऑफ द लाइन which passes through the 2 given points x1 y1 x2 y2, then the slope of the line is equal to y2 - y1 upon x2 - x1 के अकॉर्डिंग में यहां सॉल्यूशन लगाएंगे, तो वैल्यू जो स्लोप ऑफ द लाइन आएगा -1 अपॉन 2 आएगा। तो इस तरह से करना है। अच्छा सॉल्यूशन है, नोट करें।